वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम वेद प्रजापति, अंकित इंग्लिश क्लासेज। साथियों, प्रीवियस सेशन में मैंने नाउन एंड नंबर से संबंधित रूल 4 के बारे में चर्चा किया था और इस सेशन में मैं उसी से संबंधित रूल 5 के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जिसके अंतर्गत आप लोग जानेंगे कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर रूप में रहते हैं और सिंगुलर अर्थ देते हैं, यानी उनका एस या ईएस जोड़ करके हम प्लुरल नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो आए देखें वे क्या हैं। एडवाइस, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, वर्क, इलेक्ट्रिसिटी, knowledge, scenery, bread, wastage, ड्रेनेज, गार्बेज, पोस्टेज, ग्रीनरी, पॉटरी, डस्ट, डार्ट, बटर, लगेज, बैगेज, एटसेट्रा। चलिए, और बहुत से हैं। तो ये ऐसे नाउन्स होते हैं जो दिखने में सिंगुलर होते हैं और हमेशा सिंगुलर अर्थ भी देते हैं। इन्हें प्लुरल नहीं बनाया जाता है। हाँ, प्लुरल सेंस यदि प्राप्त करना होता है तो इनके पहले कुछ एडिशनल वर्ड्स रखने पड़ते हैं, तब ये प्लुरल सेंस देते हैं। और इनके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि ये काउंटेबल भी नहीं होते हैं, ये अनकाउंटेबल होते हैं। तो यदि इनका सिंगुलर और प्लुरल फॉर्म्स जानना होता है तो कुछ एडिशनल वर्ड्स उनके लिए इनके पहले रखे जाते हैं, तब ये सिंगुलर या प्लुरल
नंबर में होते हैं। ऐसे सिंगुलरली इनका सेंस रखा जाता है, गिने नहीं जाते हैं, फिर भी सिंगुलर रूप में इनको माना जाता है। लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 यदि काउंट करना पड़ेगा, हाँ, तो सिंगुलर नंबर के लिए भी इनके पास कुछ एडिशनल वर्ड्स रखने पड़ते हैं। आए देखें वे क्या वर्ड्स हो सकते हैं। सिंगुलर नंबर में क्या होगा, अब प्लूरल नंबर में क्या होगा। चलिए, कुछ वर्ड्स हैं जो कि लिख देते हैं, जो इनके पहले रखे जाने से ये सिंगुलर या प्लूरल सेंस देते हैं। जैसे हमने पहला लिख दिया एन आइटम ऑफ, मान लीजिए वर्क लिख दिया, और प्लूरल में क्या हो जाएगा, 2 और मोर आइटम्स ऑफ वर्क। हाँ, वर्क को वर्क्स नहीं कर सकते हैं, हाँ, नहीं तो उसका अर्थ बदल जाएगा, लेख हो जाएगा, साहित्य से संबंध रखेगा वो, और यहाँ काम दर्शा रहा है। ठीक है। सिमिलरली अब आगे चलते हैं। दूसरा, अ पीस ऑफ, अब जो भी रखना हो सुटेबल, एक उदाहरण हम दे दिए, अब उसके बाद वैसा ही हो जाएगा, 2 और मोर पीसेज ऑफ। अब जो भी हो इनमें से कोई रख सकते हैं। उसके आगे तीसरा हो गया आ स्लाइस ऑफ, फिर इसके आगे सिंगुलर में जो भी रखना पड़ेगा सुटेबल। हाँ, किसी को किसी के साथ नहीं रख सकते हैं, ये भी समझ लीजिए। हाँ, 2 और मोर स्लाइस से जाओ, यहां भी ऑफ लगा दीजिए। एन आर्टिकल ऑफ, प्लूरल में हो जाएगा 2 और मोर आर्टिकल्स ऑफ। ठीक है। और एक ठो लिख देते हैं, काइंड ऑफ, प्लूरल में हो जाएगा 2 और मोर काइंड्स ऑफ। और 6 भी एक जगह है, लिख देते हैं टाइप ऑफ, प्लूरल में क्या हो जाएगा 2 और मोर टाइप्स ऑफ।
हाँ, कुछ और एडिशनल वर्ड्स हैं। तो अब आप लोग समझ गए कि ये हमेशा सिंगुलर रहते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, लेकिन इनका सिंगुलर अर्थ या प्लूरल अर्थ जानना होता है काउंटिंग की दृष्टि से, तब इनको हाँ इन एडिशनल वर्ड्स के साथ रखना पड़ता है। यानी इनके पहले यथायोग्य यानी सूटेबल जो ये एडिशनल वर्ड्स हैं रख करके हम सिंगुलर अर्थ प्राप्त करते हैं और प्लूरल अर्थ भी प्राप्त करते हैं, जो कि सिंगुलर नंबर में ये होते हैं और उनका प्लूरल नंबर में ऐसे होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम और एग्जाम्पल के जरिए कुछ एक आध सेंटेंस लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए हम ले लिए एडवाइस ले लिए, तो हम एक सेंटेंस बना देते हैं। आई गेव हिम a piece of advice। ठीक है, और इसी को जब हम प्लूरल रूप में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे कि आई गेव हिम, मान लीजिए 2 3 4 5 जो भी देना हो सलाह, तो आई गेव हिम 2 pieces of एडवाइस। एडवाइसेज नहीं करेंगे, बार बार हम कह रहे हैं। देखिए यहाँ पर एन आइटम ऑफ वर्क हुआ, 2 और मोर आइटम्स ऑफ वर्क होगा। हाँ, न कि आइटम्स ऑफ वर्क्स नहीं लिख सकते। ठीक है, तो अब तो कोई संदेह नहीं होगा। हाँ, अभी बहुत से वर्ड्स हैं। तो ये रूल तहत के अंदर रूल 5 के तहत आप लोग ये जानकारियाँ प्राप्त किए। तो हमको पूर्ण विश्वास है कि अब आप लोगों के मन में किसी तरह का इससे संबंधित संदेह नहीं होगा। तो ठीक है, आज बस इतना ही। और रूल 6 नाउन एंड नंबर से ही संबंधित अगले सेशन में चर्चा की जाएगी। तो साथियों, आप लोगों से बार बार मैं अनुरोध करता हूं कि क्रम न टूटे। हाँ, नहीं तो जानकारी अधूरी रह जाएगी, जिसके चलते आगे चल करके आप लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो ठीक है, once again welcome to all of you, goodbye।